स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। आज की वीडियो हमारी ईवीएस की पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके ईवीएस में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हो चैनल पे, प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दो। जल्दी से हम स्टार्ट करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का कि अबू धाबी में रुपए को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया बोलते हैं उसी तरीके से अबू धाबी में रुपए को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके दीनार, रियाल, डॉलर या फिर दिरहम। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका दिरहम। ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप आंसर दीजिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, जैसे आपको अपनी ही नॉलेज का पता होता रहेगा, मैं आपके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देता रहूंगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव कौन सा है। ठीक है, सर्वाहारी जीव मैं आपको बता दूं क्या होता है, जो सब कुछ खाता हो। ठीक है, मतलब कि वो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है हिरन, हिरन जो है सिर्फ शाकाहारी जानवर होता है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन आपको दिख रहा है शेर और चीता, ये दोनों जानवर ऐसे हैं जो क्या है, ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, ये शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य होता है सर्वाहारी जीव। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसी के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की आपको मिल जाया करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी नंबरिंग यहां पर गलत हो गई है तो इसको 3 मानिएगा। तो क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है वो नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पुनपुन, गंगा, कोसी या फिर सरयू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका पुनपुन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिखते रहिए और जो नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सबसे लंबे सड़क पुल का क्या नाम है। ठीक है, जो सबसे लंबा सड़क पुल है उसका क्या नाम है। ऑप्शन है आपके राजीव गांधी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु या फिर जवाहर सेतु। ठीक है, तो जो पांचवें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, देसी भाषा में मैं कहूं तो किसकी कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके विटामिन, लौह तत्व, वसा या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका लौह तत्व। ठीक है, तो आयरन की वजह से जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब भी आयरन कम होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लौह तत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके तपेदिक, खसरा, डेंगू या फिर चेचक। ठीक है, सभी को पता होगा इसमें जो डेंगू होता है वो मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछता है कौन से मच्छर से जो है डेंगू होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो एडीज मच्छर होते हैं उनसे हमें क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डेंगू तो हो गया एडीज मच्छर की वजह से, लेकिन मलेरिया किससे होता है अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया का रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेह लद्दाख का जो मुख्य जीव है वो कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो लेह लद्दाख होता है वहां का जो मुख्य जीव है वो है आपका याक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याक। ठीक है, याक दिखता कैसे है मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से याक दिखता है, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं और ये जो है पहाड़ी एरिया में अक्सर पाया जाता है। ठीक है, एक जगह और है जहां पे याक पाया जाता है, वो जगह है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों जगह के नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि आपसी संबंध की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है आपके समूह, समुदाय, परिवार या फिर संप्रदाय।
ठीक है। तो जो ब्लड रिलेशन होता है वो हमको अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। भाई बहन माता पिता ये हमारे क्या है, परिवार हैं, और इन्हीं के बीच में हमारे रक्त संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परिवार, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंग्रेजों ने किसकी खेती करने के लिए बिहार के लोगों को बाध्य किया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन है आपके वो है नील, गन्ना, चाय या फिर कॉफी, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका नील की खेती, ठीक है। जो अंग्रेज थे उन्होंने बिहार के लोगों पे, जो वहाँ बिहार में खेती होती है नील की, वहाँ के लोगों पे इन्होंने एक पाबंदी लगा दी थी कि आपको इतना कुछ अमाउंट बना दिया था कि आपको इतना हम लोग को देना ही देना है, आप कितना भी उगाइए, अगर आप नहीं उगा पाते हैं उतना तो हम आपसे कुछ और लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि आपका दोस्त अगर उल्टी और दस्त से पीड़ित है तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ऑप्शन है आपके, उसे आराम करने को कहेंगे और बाहर ना निकलने को कहेंगे। बी ऑप्शन है कि उसे दर्द की दवा देंगे। सी ऑप्शन है कि उसको टीकाकरण के लिए हम अस्पताल ले जाएंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है उसे समय समय पर हम तरल पदार्थ देंगे, ठीक है। एक फैक्ट आपको बता दूं मैं कि जब भी किसी को भी उल्टी या फिर दस्त होता है तो उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ती है उसको पानी ज्यादा से ज्यादा देने की। तो डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 11th क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा घटक मांसपेशियों के निर्माण करने और शरीर का द्रव्यमान बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके खनिज, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं और शरीर का जो द्रव्यमान बढ़ाने का काम करते हैं वो होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सोयाबीन में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, दाल में भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात की जाएगी तो वो पाया जाता है आपका सोयाबीन में, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है, ठीक है। तो जो वयस्क मानव शरीर यानी कि जो एडल्ट पर्सन होता है उसके शरीर में कितना वाटर होता है, वो होता है आपका 60%, यानी कि 60% पानी होता है, ठीक है। लेकिन वहीं हम अगर बात करते हैं शिशु के, छोटे से बच्चे की, तो उसके शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो होती है 75%, यानी कि 75%, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में वयस्क का पूछ लेता है, कभी कभी शिशु के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की वो कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मलयालम, कोंकणी, कन्नड़ या फिर मराठी, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कोंकणी। जो भाषा है वो गोवा की आधिकारिक भाषा होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोंकणी, ठीक है। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी नए लोग जुड़ रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज आप लाइव स्ट्रीम पे एक बार लाइक जरूर कर दो। चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा केरल की एक पहचान है, ठीक है। ध्यान रखना है जो केरल की पहचान है वो कौन सी होती है, वो है आपकी फेरी, ठीक है। फेरी क्या होती है, एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं, वो होती है फेरी, ठीक है। देखिए इस तरीके से कुछ इमेज होती है, एक नाव की तरह होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, यही होता है फेरी, ठीक है। ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा फेरी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि जोड़ों के दर्द के लिए डॉक्टर हमें क्या खाने को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके अंडा, मछली, दूध या फिर आलू, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी हमारे शरीर में जॉइंट्स में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम खाने के लिए कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है किसमें, वो पाया जाता है दूध में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूध, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक या फिर तेलंगाना और तमिलनाडु, ठीक है। ध्यान रखना है जो ये राज्य हैं वो आएंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। ये दो राज्य ऐसे हैं, अगर हम गुजरात से और केरल तक की यात्रा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य बीच में पड़ेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। ठीक है, तो जो पुष्कर मेला है वो आयोजित किया जाता है आपका अजमेर में। ठीक है, ध्यान रखना है अजमेर से 10 से 12 किलोमीटर थोड़ी सी ऊंचाई पर एक जगह है जिसका नाम है पुष्कर, वहीं पे ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊंटों का भी मेला लगता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है आपका कहाँ पर? पुष्कर में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इकलौता मंदिर जो है ब्रह्मा जी का वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा पुष्कर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो डी का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का एक अजैव घटक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके कवक, प्रोटीन, मिट्टी या फिर फास्फोरस। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है कवक यानी कि फंगस जो है वो आपके जैव मंडल का जो आपका इकोसिस्टम है उसका अजैव घटक नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की गिर राष्ट्रीय परियोजना कहां पर स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो गिर राष्ट्रीय परियोजना है वो कहां है? वो है आपका गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो भी आपके आंसर हो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखते रहो, मैं आप सभी के रिप्लाई कॉमेंट में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? ठीक है, यानी कि प्रदूषण का माप करती है ऐसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन है आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन आपका केंद्रीय जल आयोग या फिर चौथा ऑप्शन है भारत का सर्वेक्षण। ठीक है, तो आपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इंग्लिश में भी जो भी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत कौन सी है? ठीक है, अभी इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को बदल दिया है। इसमें लिखा है पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत कौन सी है, या फिर आप कह सकते हो सबसे नजदीक की परत कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, यानी कि आपके पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, पूरे इकोसिस्टम में जो सूरज की रोशनी है वो सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत मानी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो। बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं अपने स्क्रीन पे देख सकता हूं। आप लोग प्लीज एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल होती कौन सी है। देखिए, जो भी फसल हम अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं, ठीक है, और मार्च या फिर अप्रैल में काट लेते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी रबी की फसल। ठीक है, बात करते हैं खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल कौन सी होती है? जो भी फसल हम जून या फिर जुलाई में हम बोते हैं और काट लेते हैं उसको अक्टूबर या फिर नवंबर में। ठीक है, तो जो रबी फसल होती है उसके आपके एग्जाम्पल होते हैं गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया और चना हो गया। इसी तरीके की जो फसल होती है वो होती है रबी की फसल। ठीक है, लेकिन अगर खरीफ फसल की बात करें तो वो होता है जैसे चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ये सारी फसल कौन सी होती हैं? ये होती हैं खरीफ की फसल। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि आपकी रबी की फसल कौन सी है, तो देखिए आपका जो भी जोड़ा दिख रहा है वो है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका चना और गेहूं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चना और गेहूं कौन से है? ये होती हैं रबी की फसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि घरेलू पशु और भेड़ किस ग्रीन हाउस गैस की रिहाई के लिए जिम्मेदार होते हैं? ठीक है, जो भी हम लोग के घरों में या फिर कहीं पर भी जो घरेलू पशु होते हैं और या फिर भेड़ होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? इनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन वेस्ट मटेरियल से जो है क्या निकलता है? वो होता है मीथेन।
ठीक है, ध्यान रखना है। और मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो बायोगैस होती है, बायोगैस में से भी जो मीथेन होता है वही निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस में से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मीथेन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो ये है कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने चिकनी बलुई मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी, या फिर चिकनी मिट्टी, या फिर महीन रेत। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी होती है वो एब्जॉर्व करने की ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह पक्षी कौन है जो बर्फ पर अंडे देता है। ठीक है, ऑप्शन आपके आर्कटिक समुद्री पक्षी, हमिंग बर्ड, आल्बाट्रॉस, या फिर पेंगुइन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पेंगुइन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो पेंगुइन होते हैं वो बर्फ पर अंडे देते हैं। ठीक है, ये सामने आपकी इमेज दिख रही होगी, ये होते हैं पेंगुइन जो बर्फ पर अंडे देते हैं। ठीक है, ये पूरी 30 क्वेश्चन की आज हमारी थर्ड सीरीज हो गई। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो आपको पसंद आती है एक बार आप वीडियो को आप लाइक कर दिया करो। जो भी आपके फ्रेंड लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।